बचत। बबलू ने दादाजी के कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ व्यवस्थित हो गया था। दादाजी के लिखने पढ़ने की मेज पर सब सामान करीने से लगा था। उनकी पसंदीदा किताबें अलमारी में सही प्रकार से सजी थीं। अपने काम से बबलू मन ही मन संतुष्ट था। अब केवल गमलों में पानी देना बाकी था। वह पौधों को पानी देने के लिए चला गया। दादाजी का बेटा और बहू विदेश में रहते थे। पत्नी को गुजरे कई साल बीत गए थे। गांव में उनकी कुछ खेती थी जिसे उन्होंने बटाई पर दे रखा था। फसल कटते समय गांव आ जाते थे। इसी बहाने साल में कुछ दिन गांव के खुले वातावरण में बिता लेते थे। 2 बरस पहले जब वह गांव गए थे तब बबलू को अपने साथ ले आए थे। उनका अकेलापन भी दूर हो गया था और छोटे मोटे काम भी हो जाते थे। बबलू के पिता खेत मजदूर थे। सर पर बहुत कर्ज था, इसलिए ये सोचकर कि उन्हें कुछ मदद मिल जाएगी उसके पिता ने उसे दादाजी के साथ भेज दिया था। बबलू जब आया था तब उसकी छोटी बहन छुटकी केवल 4 माह की थी। हर बार जब उसके पिता उसकी पगार लेने आते थे तो वह उनसे उसके बारे में ढेरों सवाल पूछता था। उसने मोबाइल पर उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो देखे थे। वह बहुत चंचल थी। उसका मन अपनी बहन से मिलने को उतावला था। दादाजी इस बार फसल कटते समय अपनी बीमारी के चलते गांव नहीं जा सके थे। वह अपने पिता से कहता था कि उसे कुछ दिनों के लिए गांव ले चले। वह अपनी छुटकी से मिलना चाहता है, पर उसके पिता यही कहते कि तुम दादाजी की सेवा करो, मैं तुम्हारी बहन को अगली बार लेकर आऊंगा। दादाजी जब बाहर से लौटे तो बबलू इस उम्मीद से उनके पास गया कि आज दादाजी उसके काम से बहुत खुश होंगे। जब भी वह खुश होते थे उसे इनाम देते थे। दादाजी ने कमरे का और बाहर बागीचे का मुआयना किया, फिर अपनी जेब से 20 रुपए निकालकर उसे दिए। पैसे लेकर वह खुशी से उछलता हुआ स्टोर रूम की तरफ भागा जहां वह रहता था। स्टूल पर चढ़कर उसने गुल्लक उतारा और पैसे उसमें डाल दिए। फिर हाथ से गुल्लक को तौल कर देखा। अब काफी पैसे जमा हो गए थे। उसने सोचा कि अपनी छुटकी के जन्मदिन के लिए इस बार वह एक सुंदर सी फ्रॉक भिजवा सकता था।